नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 7 और मौसम बहुत ख़राब है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको कल बता रही थी आपको कि सुबह के टाइम जो है मौसम बहुत ख़तरनाक हो जा रहा है ठंड का, और बादल भी लगे हुए हैं, हल्का हल्का कोहरा भी लगा है। और कल तो जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, धूप आ गई थी थोड़ी देर में, लेकिन आज मुझे ऐसे कोई आसार लग नहीं रहे हैं। देखिए, पूरे बादल जो हैं चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो आज हमारी ट्रेनिंग का दोस्तों दूसरा दिन है, तो मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं और उसके बाद निकलना है, क्योंकि वहाँ जाते जाते ही आधा घंटा लग जाता है और वहाँ से थोड़ा पैदल भी है। तो चलिए मैं चलती हूँ, करती हूँ अपना काम। ये देखिए, ठंड हो रही है, अभी कोई बाहर नहीं दिख रहा है, बस एक लक्ष्मी मैडम दिख रही हैं सफाई करते हुए। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई थी तिरुमदारा। आज जो मेरी पार्टनर हैं वो शायद पहले ही पहुंच गई थी, जो मेरे साथ आएंगी। तो मुझे आज दूसरी दीदी मिल गई हैं यहाँ से, जो यहीं इसी क्षेत्र की हैं, तिरुमदारा की ही। तो हम लोग जा रहे हैं अब पैदल पैदल। थोड़ा सा, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर करीब है यहाँ से रास्ता। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं, आपको दिखाएंगे आगे के नज़ारे। तो देखो, हम 2 से 3 हो गए हैं और जिनके पास अपनी स्कूटी है वो निकलते जा रहे हैं आगे को। हम लोग पैदल मार्च वाले हैं। हम पैदल मार्च कर रहे हैं यहाँ। तो अच्छा भी लग रहा है। देखो, दोनों तरफ से हमारे हरियाले खेत हैं गेहूं के, और हम लोग जा रहे हैं। इधर से भी देखिए खेती खेत हैं पूरे। ये देखिए, तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ। सब तरफ खेती खेत हैं दूर दूर तक, और घर भी हैं। बुआ की मामा लड़की थी या मानसरोवर हम ना। चोरी हो गई वहाँ, पता, ताला तोड़ के एक सिलेंडर ले गया भाई। लोग अब के रास्ता रास्ता तो है, पर यहाँ पे सुनसान भी तो है ना। तो हम पहुँच गए हैं ट्रेनिंग हॉल में। चलते हैं अंदर, पहले जूते खोलते हैं। दी नमस्कार। नमस्कार दी, सॉरी दी, नहीं आ पाए जल्दी, हम वहाँ से पैदल ही आए ना, इसलिए सभी लोग आ गए हैं। आज मैं लेट हो गई हूँ। हाय, हेलो। आज हम पैदल आ रहे थे ना, इसलिए ब्लॉग बनना। फोन कर रही थी मैं, मेरी सीट रखना करके। तो दोस्तों, मैं ट्रेनिंग में थोड़ा लेट पहुंची आज, और ये हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीदी बीना बोरा, और ये हैं फैसिलिटेटर दीदी मीना कंडारी जी। तो वो सभी से साइन करवा रही हैं, और अब मैं भी साइन करती हूँ। और हमेशा की तरह आज की ट्रेनिंग की शुरुआत भी प्रार्थना से होगी, जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं। तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए 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 हम। सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू
शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो प्रार्थना के बाद अब कल का रिवीजन किया जा रहा है। इंदु दीदी जो है पुनरावलोकन कर रही हैं कि कल हमें क्या क्या पढ़ाया गया, और इसके बाद जो यहाँ की फैसिलिटर दीदी हैं मीना दीदी, वो हमें स्टेप बताएंगी हाथ धोने के, और कैसे हाथों को धोया जाता है, कैसे बच्चे को पकड़ने से पहले माँ को और आशा को और जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें अपने हाथों को साफ करना है। ये सभी चीज़ें वो बता रही हैं। उसके बाद मुट्ठी को 10 बार, फिर इस मुट्ठी को 10 बार, उसके बाद ये थंब रह गया ना, तो ये अंगूठे को, ठीक है, अंगूठे को 10 बार। उसके बाद जलेबी की आकार का रेड बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर हमने क्या बच गया, हमारी कलाई। फिर हमने कलाई को इस तरह से एक ही बार में यहाँ तक साफ कर देना, यहाँ तक एक ही बार, ठीक है। उसके बाद हमने पानी लेना है, उनसे कहना है पानी डाल दो हमारे हाथों में। फिर पानी हमने यूं करके इस तरह से इधर से ये धोने हैं हाथों को, और उसके बाद जब ये साबुन हमने बिल्कुल साफ कर लिया, उसके बाद सीधे हाथों को इस तरह से सुखा देना, सूर्य की रोशनी में या हवा हो या कुछ भी हो, इस तरह से कर देना है। और जब सूख जाए उसके बाद हमने बच्चे को छूना है और माँ के पास जाना है। समझ गए आप? हाँ। अब बारी आई हमारी चाय की। तो चाय का ब्रेक चल रहा है इस समय पे, और सीमा और हेमा मटपाल दीदी दोनों चाय और बिस्किट बांटेंगी। उसके बाद एनम दीदी आएंगी। यहाँ जो एनम दीदी हैं वो हमें आयरन की जो सिरप है वो कैसे देनी है बच्चों को, इसके बारे में हमें बताएंगी। आयरन को लिख भी लो, ये सीसी जो बोलो मत, ये है 50 ml की, ठीक है। आयरन एंड फॉलिक एसिड सिरप, ये काहे के लिए होता है, एनीमिया से बचाव के लिए, ठीक है जी। आजकल हमारे भारतवर्ष में देखो एनीमिया से बचाव के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। किशोरियों को गोलियां मिल रही हैं, पीली गोली, नीली गोली, लाल गोली, गर्भवती को अलग अलग किस्म की मिलती है। बच्चों के लिए सिरप आया, क्योंकि बच्चा गोली नहीं खा सकता 5 साल तक का, ठीक है, उसके लिए सिरप आया है। ये सिरप लिखो 50 ml की, 1 cc लिखो। अब ये कैसे देनी है ये मैं बता रही हूँ तुमको। इसको देना है 1 ml, अंदाज से 1 ml, ठीक है। एक सिरिंज जो होती है 1 ml की छोटी, उसकी डोज पता होनी चाहिए। छोटी चम्मच से 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से नहीं देनी है, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। या बुधवार दो, बुधवार के बाद 3 दिन बाद फिर दो, हफ्ते में 2 दिन, कोई दिन निश्चित कर दो, या बुधवार या इतवार कर दो, या सोमवार या बृहस्पतिवार, जो भी अपना दिन सुनिश्चित करो, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन देनी है बच्चे को। इसके पीछे अगर बच्चा पानी पी सकता है, वैसे जरूरी नहीं है, अगर बच्चा कसैलापन लगता है 1 घूंट पानी पी सकता है ना। और ये एनीमिया को बच्चे को दूर करेगा, खून की कमी से रोकेगा। और इसका तुमने ये नहीं कि शीशी घर में दे दी है, तुमने कहा पी लेना, चल हटा, हमने दे दी तेरे को मोबाइल डाल के, ये नहीं है। इसका तुमने फॉलोअप करना है, हर हफ्ते इसका फॉलोअप करना है। और ये उसकी रिपोर्ट, जितने बार तुमने जिस घर में फॉलोअप करा उसकी रिपोर्ट फिर अपनी दीदी लोग को देनी है कि हमने इतने बच्चों का फॉलोअप किया, बच्चा रेगुलर पी रहा है और इतने बच्चे हमारे लाभार्थी बन रहे हैं। उसकी जो एक रिपोर्ट जाती है हम लोगों की, उसकी भी इससे जाती है। उल्टी होती है आयरन से, किसी को दस्त भी होते हैं, इससे काली लैट्रिन भी होती है। ये चीज सब तुम्हारी नॉलेज में होनी चाहिए। इससे बच्चों को काली लैट्रिन होगी, घबराने की बात नहीं है। माँ कहेगी इसको काली रंग की पॉटी हो रही है, तुम कहोगे वो आयरन सिरप पी रहा है, इसका मतलब उसको आयरन उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है, काली लैट्रिन आ रही है। किसी किसी को उल्टी भी होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बाई चांस 100 में से 1 आध बच्चा नहीं बचा पा रहा है, उल्टी ज्यादा ही हो रही है उसको रोक दो,
ठीक है। उससे कहो फिर डॉक्टर से वो ले लो, मतलब उसको दिखा लो कि हमने उसको सिरप दिया था, उसको उल्टी हो रही है, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके हिसाब से तुम उसको दोगे, है ना। क्योंकि परेशान किसी को नहीं करना हमने कि जबरदस्ती उल्टी हो रही है हमको पिलाई दें, ऐसा नहीं करना। अगर ज़्यादा उल्टी हो रही है रोक दो उसको, और काली लैट्रिन होगी बच्चे को। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग हमारी बहुत ही जो है अच्छी रही है, क्योंकि आज जो पॉइंट एक एक करके हमारी दीदी लोग हमें बता रहे हैं वो देखिए एक से एक जो है हमें शिक्षाप्रद है हमारे लिए। क्योंकि आज देखिए अभी यहाँ पर दीदी हर आशा से बुला के उसको, और जो नवजात शिशु है पैदा होने के बाद उसका कैसे वजन किया जाता है, या HbA1c के दौरे में जब हम घर घर जाते हैं तो बच्चे का कैसे हमने वजन करना है, कैसे उसे हमें कंबल में लपेटना है जिससे कि उसे ठंड ना लगे और हाइपोथर्मिया से बच्चा बच जाए, और कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे का वजन सही है या नहीं सही है, या फिर मतलब बच्चा कुपोषित होने की ओर जा रहा है। क्योंकि बच्चे के वजन पे ही डिपेंड करता है कि कैसे बच्चा जो है हमारा बच्चा स्वस्थ है या नहीं। और वज़न लेने के बाद देखिए अब दीदी बता रही हैं कि थर्मामीटर हमें नवजात शिशु के का जो तापमान है हमें थर्मामीटर से कैसे नापना है, और कैसे थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, और लगभग बच्चे का तापमान कितना होना चाहिए, और कितने कम कम होने पर परेशानी है और कितना अधिक होने पर परेशानी है, और नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए, ये सभी दीदी हमें बता रही हैं। इसके बाद हमारा लंच भी आ गया है, फिर हम लंच करेंगे। तो हमें भी मिल गया है देखिए लंच बॉक्स, और सभी खाने के लिए फटाफट निकल रहे हैं इधर उधर। ये दीदी की बोतल खाली हो गई होगी ना, बस ले गई वो मेरे से, बना दी। हाँ सुबह से वीडियो बना रहे, बनानी पड़ेगी। अपना फोन देना उसके बाद, तब बताएंगे इस वीडियो में क्या चल रहा है। आओ वहीं बैठेंगे पेड़ के नीचे, पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में बैठेंगे, खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे वहाँ से, तो पानी अंदर से ज़्यादा अच्छा है बहन, मोटा होना जरूरी है। ये ऐसे पतलों का भी क्या करना है जो दिखाई भी ना दे। भीड़ में अलग दिखना चाहिए, भीड़ में अलग दिखो तब लगता है। अब भीड़ में दिखो ही ना तो फिर फायदा क्या है। नाम हो बदनाम हो गुमनाम ना हो। ये देखो पीपल की छाँव में सब बैठ भी गए खाने के लिए। ये देखो मीनू कम तो नहीं हो रहा खाना भी? सही किया यार, ये तो हमेशा ही घर से ले आती है। सही कह रही तभी तो मैंने कल नहीं खाई थी, कल तो मटपाल दीदी के वहाँ खाई थी मैंने काले गेहूं की रोटी। मडवे की, काले गेहूं की, मडवे की नहीं, काला गेहूं। काला गेहूं क्या है? गेहूं काला होता है, मडवे की तरह दिखता है लेकिन उसकी रोटी। मैंने पहली बार जिंदगी में सुना भी और खाया भी। ये है वो महान हस्ती, नहीं ये है वो जो महान किसान जिन्होंने ये किसान से इन्होंने हमको कहा क्यों रात खवाई भाई। हमने तो सुना भी कली और देखा भी कली। मैंने देखा ना, अब मैं जिस दिन बनाऊंगी उस दिन दिखाऊंगी कि काले गेहूं की रोटी ऐसी हो रही है। बड़ा बच्चा है तो उसको भी आहार के बारे में तुम्हारे उसमें है ना कि 6 माह में क्या आहार दोगे? 6 माह तक स्तनपान, फिर उसके बाद बच्चे का आहार बनाएंगे। हाँ कोई नहीं, आराम से पहनो, दीदी लोगों को भी आने दो। अरे 2 मिनट रोक लो अपनी फटफटिया को, खड़े हो जाओ यहाँ पे। इतनी देर से चिल्ला रही हो, हमें क्या पता बल। हाँ जब तक यहाँ पर अब जो लास्ट ग्रुप था, जैसे कि 6 ग्रुप हमारे बनाए गए थे, तो आज 6ठे ग्रुप की जो है बारी है। उन्होंने जो भी हमें पढ़ाया गया उसके बारे में चार्ट बनाया, और उसके बाद समझाया। बच्चे के टीकाकरण के बारे में दीदी ने समझाया, और बच्चे को आहार में हमें क्या क्या देना है, 6 महीने तक क्या देना है, ये सब बताया। और उसके बाद छुट्टी। और अब हम सभी आशा बहनें और हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जो यहाँ की फैसिलिटर हैं वो सभी मिलके एक ग्रुप फ़ोटो खींच रहे हैं, जो कि सभी के पास यादगार रहेगी।
तो आज हमारी ट्रेनिंग हो गई है खत्म और अब हम जा रहे हैं घर को। अब हम घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं। ट्रेनिंग एक दिन की और रह गई है, वो मेरी मिस हो जाएगी शायद। पर नहीं, तो नहीं मेरे से हमसे तो नहीं होंगे, हम हाँ, आएंगे। आप लोग आना और जो भी सीखोगे मुझे भेज देना। आई होप ये आप भी देखो। आओगे। ये सब लोग जा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या बेचैनी हो रही है, साथ साथ में नहीं आ सकते। बंदा आ रही है हमारी। कोई बात नहीं। चलो 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 ये है सरसों के खेत, दूर दूर तक सरसों ही सरसों। ये देखिए, और ये है गुमानपुर। ये है गुमानपुर। किसका एरिया है ये? हिमाली का है ना। चुनरी जा रही थी, नहीं इंदू की जा रही थी कहीं और को। 10 रुपए और मीना ने जो है पैदल हाँ थैला ही छीन लिया उनका कि हमारे साथ चलो। तो सही है भैया, 10 रुपए के चक्कर में नहीं। 2 से भले 4, 4 से भले हम 6, तो सही हो रहा है ना। हाय। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर और अब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बहुत थकान लगी है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।